Good morning, students. In the last class, we discussed about rate of the reaction. Rate of the reaction means speed of the reaction. तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? देखिए, for any general reaction, when reactants change into product, rate of a reaction. When we define rate of a reaction in term of reactants, then rate becomes equals to change in concentration of reactants with time minus sign. We measure the rate of a reaction with respect to reactants with minus sign. Minus sign indicates decrease in concentration of reactants with time. For product, rate equals to increase change in concentration of product. Change in concentration of product with time. Positive increase in concentration of product with time. तो ये हमने पढ़ा था. Now today we start how rate of a reaction expressed in term of different reactants and products. We study this topic by considering two cases. देखो फर्स्ट केस हम डिस्कस करें. इफ फर्स्ट केस में इफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, अगर हम ये वाली रिएक्शन लें जिसमें इफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर सेम. देखिए, अगर हम कोई रिएक्शन ले, जनरल रिएक्शन A प्लस B फॉर्म C, तो अब इस रिएक्शन में स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स जो है सबके 1 है. 1 मोल ऑफ A रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ B एंड फॉर्म 1 मोल ऑफ C. तो इस रिएक्शन के लिए अगर हम रेट लिखें तो रेट इन टर्म ऑफ A, तो ये हमने केस किया था कि अगर सबके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स इक्वल है तो रेट को अगर हम किसी की भी टर्म में लिखेंगे टर्म ऑफ रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स, तो रेट यहाँ पे क्या आएगा? रेट विल बी सेम आएगा. तो इस रिएक्शन के लिए हम रेट को कैसे डिफाइन करेंगे? रेट ऑफ अ रिएक्शन इक्वल्स टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ A विद टाइम. सो इक्वल्स टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ B विद टाइम. और प्रोडक्ट की रिस्पेक्ट में कैसे लिखेंगे? इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम. जिस स्पीड से A और B कंज्यूम होंगे उसी स्पीड से C फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स इक्वल है. 1 मोल A एक पर्टिकुलर टाइम पे 1 मोल A जितनी स्पीड से कंज्यूम होगा उसी स्पीड से B कंज्यूम होगा, क्योंकि दोनों के इक्वल मोल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं. और C जो है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C जो है वो भी इसके इक्वल होगी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स. तो यहाँ पे ये सब क्या होंगे? इक्वल होंगे. तो फर्स्ट केस अगर सबके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स इक्वल है तो वहां पे जो रेट होगा, रेट ऑफ इन टर्म ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विल बी सेम. फॉर एग्जांपल PCl5 ऑन डीकंपोजिशन गिव्स 1 mole of PCl3 or 1 mole of Cl2. Here in this reaction, stoichiometric coefficients of reactants and products are same. सबके कितने मोल्स हैं? 1 मोल PCl5 डिसअपियर होके कंज्यूम होके क्या बना रहा है? 1 मोल ऑफ PCl3 और 1 मोल ऑफ Cl2. तो इस रिएक्शन के लिए अगर आपको रेट एक्सप्रेस करना है इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स, तो आप क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे? देखिए, इसके लिए क्या होगा? रेट डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 विद टाइम. देखिए यहाँ पे डेल्टा किसका सिंबल है? लार्ज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A विद चेंज ऑफ टाइम. माइनस साइन इंडिकेट्स डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद टाइम. PCl3 के लिए कैसे लिखेंगे? इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 with change of time. Change in concentration of PCl3 with change of time. Change in concentration of Cl2 with change of time. तो इस रिएक्शन के लिए ये लिखेंगे. तो ये तो हो गया फर्स्ट केस.
सेकंड केस देखिए, अगर आपके किसी रिएक्शन में स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स इक्वल नहीं है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के डिफरेंट मोल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इस रिएक्शन में हम कैसे करेंगे, सेकंड केस डिस्कस करेंगे। केस सेकंड, तो इसको आप ध्यान से समझिए, बहुत इजी है ये। तो सेकंड केस, अगर हम कोई जनरल रिएक्शन ले, A प्लस 2B फॉर्म्स 3 मोल्स ऑफ C, तो इस रिएक्शन में आप देखिए स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर नॉट सेम। 1 मोल ऑफ A react with 2 moles of B and form 3 moles of C। तो आप ये देखिए A का अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे, सपोज इस रिएक्शन के लिए टाइम ले 10 मिनट्स, 10 मिनट में ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। इस पर्टिकुलर टाइम पे आप देखिए जब 1 मोल A का कंज्यूम हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे A के साथ कितने मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं, B के 2 मोल्स, और उसी पर्टिकुलर टाइम पे कितने मोल C के फॉर्म हो रहे हैं, 3 मोल्स। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर हम रेट लिखें, रेट फर्स्ट रेट को एक्सप्रेस करें इन टर्म ऑफ A, रिएक्टेंट A, तो वो किसके इक्वल होगा, डिक्रीज, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ A विद चेंज ऑफ टाइम। देखो हियर वी यूज स्मॉल d, d इंस्टेंटेनियस रेट, d क्या बताता है यहाँ पे, स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद स्मॉल चेंज ऑफ टाइम, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। न्यूमेरिकल पार्ट से वैल्यू सेम आएगी, तो इस फॉर्म में भी हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं रेट को। सपोज यहाँ पे जिस स्पीड से A कंज्यूम हो रहा है वो है रेट, अगर हम इस रिएक्शन के लिए इन टर्म ऑफ A है x मोलर पर मिनट, 10 मिनट अगर हम लिए x मोलर पर मिनट, तो अब इतनी इस पर्टिकुलर टाइम में अगर स्पीड जो है A की, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A जो है वो कितना है x, तो उसी पर्टिकुलर टाइम में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ B विद टाइम। देखिए ये किसके इक्वल होगा, देखो इस पर्टिकुलर टाइम में अगर ये इतनी स्पीड से कंज्यूम हो रहा है तो रेट इसका है x, तो इसके कितने मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं, इसके डबल कंज्यूम हो रहे हैं, इसके कितने मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं 2, तो इसका रेट क्या हो गया 2x मोलर पर मिनट। और इसी पर्टिकुलर टाइम में जब ये x इतनी स्पीड से कंज्यूम हो रहा है और ये फिर 2x स्पीड से कंज्यूम हो रहा है, तो कितना बन रहा है C, 3 मोल्स बन रहा है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C क्या होगी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे हम, और वो किसके इक्वल होगा, अगर ये x इसका रेट है A की कंज्यूम होने का और B 2x, तो इस पर्टिकुलर टाइम में C कितना बनेगा, रेट, स्पीड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C 3x। जब आप इसमें देखिए बेटा, जब स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स इक्वल नहीं होते तो सभी का जो रेट होता है, रेट जो होता है डिफरेंट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का डिफरेंट आता है। A के 1 मोल है, B के 2 मोल्स है और C के 3 मोल्स फॉर्म हुए हैं, तो इस केस में डिफरेंट रेट आ रहा है। तो अगर हमें इस टाइप की रिएक्शंस के लिए रेट को रिलेट करना है इन टर्म ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, अगर हमें इनको इक्वल रखना है तो इनके बीच में अगर रिलेशन बनाना है, तो आप देखिए सबको इक्वल करना है तो किस तरह से होगा, तो हम यहाँ पे रेट रिएक्शन का कैसे लिखेंगे, देखिए फर्स्ट देखिए A के लिए क्या होगा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ A विद टाइम, जो कि कितना है x, हमने सपोज किया, लेट किया कि ये x है, इतनी स्पीड से ये कंज्यूम हो रहा है, इक्वल, ये इसके इक्वल कब होगा, B के लिए अगर हम लिखें डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ B विद टाइम, कितना है ये 2x। देखो अगर इसको इसके रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B को इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दे तो ये x के इक्वल हो जाएगा। देखो ये वाला पार्ट कितना है 2x, तो ये 2 से डिवाइड कर दे तो ये भी x आ जाएगा,
सिमिलरली प्रोडक्ट के लिए लिखें तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी विद टाइम डिवाइड बाय इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स 3। देखो ये वाला फैक्टर कितना है 3x, तो इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा x। तो बाय डिवाइडिंग ईच रेट ऑफ रिएक्शंस फॉर ईच रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, यहाँ पे ये क्या होगा 1। वी एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस टाइप व्हेन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आर नॉट इक्वल। तो जब भी आपको जहां पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स इक्वल नहीं है और आपको उस रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेस करना है, तो जिस टर्म से आप रेट एक्सप्रेस करते हैं उसको आप किससे डिवाइड करेंगे, उस रिएक्शन के जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है। माइनस साइन होगा रिएक्टेंट्स के लिए यूज और प्लस साइन यूज होता है प्रोडक्ट के लिए यूज, ये ध्यान रखना है। माइनस साइन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद टाइम और पॉजिटिव साइन शो करता है इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फॉर दिस रिएक्शन। कोई भी जनरल रिएक्शन अगर आप लो, देखिए यहाँ पे अगर मैं एक रिएक्शन लिखूं तो आप उसके लिए बताएंगे N2 गैस combines with H2 गैस and form अमोनिया। तो अब आप इस रिएक्शन में देखिए स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम नहीं है। 1 मोल ऑफ N2 react with 3 मोल ऑफ H2 and form 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो इस रिएक्शन के लिए आप रेट कैसे एक्सप्रेस करेंगे, रेट इक्वल्स टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 विद टाइम becomes equals to decrease in concentration of H2 with time divided by its stoichiometric coefficients 3 come equals to increase in concentration of ammonia with time divided by its stoichiometric coefficients 2। तो stoichiometric coefficient से डिवाइड करेंगे तो रेट जो होगा इन सभी का रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। फॉर दिस रिएक्शन रेट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस वे। वन मोर एग्जांपल, देखिए अगर हम एक और एग्जांपल ले रिएक्शन के लिए, सेकंड केस के रिएक्शन के लिए, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 2 मोल्स ऑफ N2O5 on decomposition gives 4 moles of NO2 plus 1 mole of O2। तो अब इस रिएक्शन में भी देखिए कि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स इक्वल नहीं है, तो अब आप लिखिए बेटा रेट इस रिएक्शन का देखिए किसके इक्वल होगा, आप लिखिए मेरे साथ साथ अपनी नोटबुक में लिखिए रेट इक्वल्स टू रिएक्टेंट्स की टर्म में लिखिए डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 विद टाइम डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 becomes equal to increase in concentration of NO2 with time divided by stoichiometric coefficient 4, increase in concentration of O2 with time, कोई 1 है तो आप 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी को हम एक और फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, दोनों फॉर्म में आप इसको यूज कर सकते हैं रेट। ये भी यही पॉइंट है, इसको डिवाइड किया 2 से तो आपको इस तरह से भी लिख सकते हो 1/2 decrease in change in concentration of reactants with time becomes equal to increase with positive sign 1/4 change in concentration of NO2 with time equals to increase in concentration of O2 with time। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और आप जो आप चेंज पढ़ते हैं, जिस फॉर्म में रेट को एक्सप्रेस करते हैं वही जो चेंज है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम, उसको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों ही वेज ये सेम है। तो आप किसी भी जनरल रिएक्शन के लिए अब इस तरह से रेट को एक्सप्रेस करेंगे। तो अब आपको न्यूमेरिकल्स में देखिए, आप इसके ये न्यूमेरिकल्स पार्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। अगर आपको किसी भी बैलेंस रिएक्शन में आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट दिया है, तो आप उसका यूज करके आप रेट ऑफ अ रिएक्शन इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। और जो अदर हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं उनका भी आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और फॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत ही इजी है क्वेश्चंस। तो इस पे बेस्ड अब मैं देखिए आपको क्वेश्चन बता रही हूँ
किस तरह से करेंगे आप ये नोट कर लीजिए बेटा। तो आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस एक्सप्रेशन, फॉर दिस रिएक्शन, ये जो मैं रिएक्शन लिख रही हूँ आप देखिए, फॉर दिस रिएक्शन फर्स्ट क्वेश्चन है, साथ साथ नोट डाउन कीजिए। अभी जो मैंने केस लिया उसी का ही हम एक क्वेश्चन लेंगे। 2 moles ऑफ N2O5 ऑन डीकम्पोजिशन गिव्स 4 mole ऑफ NO2, 1 mole ऑफ O2। तो इस रिएक्शन के लिए आपको क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज 2.8 इंटू 10 की पावर -3 मोलर पर सेकेंड। ये आपको गिवन है, कैलकुलेट करना है आपको। कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, ये क्वेश्चन है। तो अब आप देखिए जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया है तो सबसे पहले आप इस रिएक्शन के लिए रेट लिखेंगे, रेट को डिफाइन करेंगे। तो अब देखिए जैसे मैंने आपको सिखाया है, रेट इस रिएक्शन के लिए क्या होगा, डिक्रीज, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 विद टाइम डिवाइड बाय 2 becomes equals to increase in concentration of NO2 with time divide by 4, increase in concentration of O2 with time 1 है, आप 1 भी लिख सकते हैं। अब आप देखिए बिल्कुल सिंपल है, आपको क्या दिया है, आपको दिया है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। देखो आपको ये दिया है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, आपको गिवन है। आपको निकालना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, मीन्स आपको क्या निकालना है, ये पूरा फैक्टर माइनस साइन के साथ निकलता है, रेट कम्स टू बी पॉजिटिव, आपको ये फैक्टर निकालना है। अब आप रिलेट कीजिए, देखो ये दोनों इक्वल है, अगर आपको ये फैक्टर निकालना है तो बहुत ही इजी है। तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 बिकम्स इक्वल टू, ये यहाँ चला जाएगा 2 इंटू ये क्या फैक्टर, ये कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 2.8 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाय 4। तो अब आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 1.4 इंटू 10 की पावर -3। यूनिट क्या होगी रेट की, मोलर पर सेकेंड। यूनिट दी हुई है आपको, देखिए इसमें यहाँ पे हमें एक जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 है उसकी यूनिट गिवन है, तो उसी के अकॉर्डिंग सभी की यूनिट यही होगी। इन क्वेश्चंस में ध्यान रखना है कि यूनिट जरूर मेंशन करनी है आपको, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए मैं दोबारा से आपको समझाऊंगी, कोई भी आपको रिएक्शन दी है, बैलेंस रिएक्शन जिसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आपके अदर देन 1 है, तो सबसे पहले आप उसका रेट डिफाइन करेंगे, और जैसे ही आप उसका रेट डिफाइन करेंगे तो जो आपको गिवन है उसकी हेल्प से आप अदर जो आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनका रेट जो है डिसअपीयरेंस का या फॉर्मेशन का आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब आप इसकी हेल्प से इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 गिवन था, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 कैलकुलेट करना है, तो आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को रीअरेंज करके आप अपना आंसर निकाल दोगे, ठीक है बेटा। वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस एक्सप्रेशन, for this reaction, for this general reaction, A plus 2B forms 3 moles of C and 2 moles of D। ये जनरल रिएक्शन कंसीडर कर रहे हैं। इस रिएक्शन में देखिए आपको गिवन है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B। फॉर दिस रिएक्शन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B इज 1 इंटू 10 की पावर -2 मोलर पर सेकेंड। क्या कैलकुलेट करना है आपको, देखिए कैलकुलेट द, फर्स्ट पार्ट आपको निकालना है रेट ऑफ अ रिएक्शन, कैलकुलेट द रेट ऑफ अ रिएक्शन, और बी कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C। ये 3 पार्ट आपको निकालने।
तो अब ये भी आप उसी मेथड से करेंगे। देखिए सबसे पहले जो आपको गिवन रिएक्शन है आप उसके लिए रेट लिखिए। देखिए रेट को एक्सप्रेस कीजिए जिस तरह से मैंने आपको बताया है। देखिए रिएक्टेंट्स के लिए माइनस साइन यूज करेंगे और प्रोडक्ट्स के लिए पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। विद माइनस साइन ए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद चेंज ऑफ टाइम, यहाँ पे हम डी यूज कर रहे हैं स्मॉल चेंज के लिए, इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विद टाइम डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू इंक्रीज, पॉजिटिव साइन अब यूज करेंगे, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी विद टाइम डिवाइडेड बाय 3, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी विद टाइम डिवाइडेड बाय 2। अब आप देखिए आपको क्या गिवन है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, ये आपको गिवन है। ये कितना गिवन है, 1 इंटू 10 की पावर -2। बस अब आपके लिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जो जो आपको दिया है आप उसके साथ रिलेट करते रहिए, जो जो आपको कैलकुलेट करने के लिए हमें करना है। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट देखिए, रेट ऑफ अ रिएक्शन, रेट के साथ, रेट ऑफ अ रिएक्शन के साथ इसकी कंसंट्रेशन आप देखिए कैसे रिलेट है। बस इस फैक्टर से आपको डिवाइड करना है 2 से। देखिए फर्स्ट पार्ट के लिए रेट क्या हो जाएगा, बी की टर्म में ही मेजर करना है जिसकी आपको डिसअपीयरेंस दी है। बस ये आपको गिवन है 1 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइड बाई 2, तो रेट कितना आ गया 0.5 इंटू 10 की पावर -2। फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया आपका। सेकेंड पार्ट देखिए, आपको निकालना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। अब आप देखिए ये फैक्टर है, ये आपको कैलकुलेट करना है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए ये किसके इक्वल है, रेट आप निकाल चुके, तो यही क्या होगा आपका बी होगा पार्ट, इसका आंसर भी यही रहेगा। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए कितना होगा, ये वैल्यू भी इतनी होगी। ठीक है, देखिए जब आपने सारा पूरी कंप्लीट रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेस कर लिया है तो आपके लिए बिल्कुल सिंपल है। अब आपको जो भी चीज पूछिए आप उसके साथ रिलेट करती रहिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं बेटा। नेक्स्ट देखिए अभी पूछ रखा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। अब आप वहां पे देखिए जो आपको ये पार्ट निकालना है, देखो आपको निकालना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। ये पार्ट आपको पता है, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी निकल जाएगा। तो अब आप इस पार्ट के लिए देखिए, सी पार्ट के लिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी 1 इंटू 10 की पावर -2, देखो ये फैक्टर इतना है, मल्टीप्लाइड 3 डिवाइड बाय 2, कितना आ जाएगा, यहां से हम इसको सोल्व करेंगे 1.5 इंटू 10 की पावर -2 मोलर पर सेकेंड। और आप डायरेक्ट रेट से भी निकाल सकते हैं। देखो रेट आपको पता है 0.5 इंटू 10 की पावर -2 है, रेट के साथ आप इसे इक्वेट कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई करोगे आप इसको, तो यही आएगा आपका 1.5 इंटू 10 की पावर -2। तो आपके ये तीनों पार्ट सोल्व हो गए। इसमें इस चैप्टर में ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये सभी बच्चों को आना चाहिए कि किस तरह से हम जो हमारी गिवन रिएक्शन होती है उसके लिए आप रेट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। जो इसमें हम चेंज इन कंसंट्रेशन, जो ये एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विद टाइम, तो ये कंप्लीट चैप्टर डील करता है विद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। इस पूरे चैप्टर में हम इसी की बात करेंगे और इसको किस तरह से हम निकालेंगे एक्सपेरिमेंटली, और फिर इसकी हेल्प से रेट को कैसे डिफाइन करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये सभी को आना चाहिए। हर रिएक्शन के लिए बिल्कुल एक्यूरेट बनाना आपको आना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चंस कर सकेंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस है। एक क्वेश्चन अब आप नोट कीजिए, ये आपको खुद से करना है, इसी पे बेस्ड है जिस तरह से मैंने ये क्वेश्चंस कराए आपको, सी मेथड से आपका ये सोल्व होगा। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। फॉर द रिएक्शन 2N2O5 on decomposition give 4NO2 plus O2। तो इस रिएक्शन के लिए आपको देखो गिवन है, देखो चेंज कंसंट्रेशन आपको कहा गया है, कंसंट्रेशन ऑफ NO2 increased by 2 into 10 की पावर -3 मोल्स पर लीटर इन 5 मिनट्स। जो NO2 की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होती है इतनी वैल्यू से
इन 5 मिनट्स। आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट रेट ऑफ अ रिएक्शन, कैलकुलेट रेट ऑफ अ रिएक्शन, और बी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। ये दो पार्ट आपको कैलकुलेट करने। अब बस इसमें आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगी। देखो इसमें आपको डायरेक्ट नहीं दिया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 डायरेक्ट नहीं दिया, तो पहले आप रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 निकालेंगे, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ NO2 विद टाइम टेकन। टाइम आपको दिया हुआ है 5 मिनट, कंसेंट्रेशन ऑफ NO2 कितनी इंक्रीज हो रही है, इतनी। तो पहले आप रेट निकालेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, फिर उसकी हेल्प से आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। तो ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, आप नोट डाउन कर लीजिए इसे। नेक्स्ट हम इसके बाद पढ़ेंगे फैक्टर्स, फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्पीड ऑफ रिएक्शंस को इफेक्ट करते हैं, वो हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन। फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ अ रिएक्शन। देखो इसमें फर्स्ट फैक्टर है स्टेट, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इसमें देखिए अगर हम किसी भी रिएक्शन की बात करें तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हमारे 3 फेजेस में हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। एज यू ऑलरेडी नो, गैसेस में जो होती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो होती है गैस मॉलिक्यूल्स में बहुत ही वीक होती है। तो गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, ये फास्टली रिएक्ट करते हैं, फास्टली पार्टिसिपेट करते हैं इन एनी केमिकल रिएक्शन एज कंपेयर टू लिक्विड, एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड में पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्ग, तो उन रिएक्शंस की स्पीड स्लो रहती है एज कंपेयर टू गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स। तो अगर हम स्टेट से डिफाइन करें, स्टेट से गवर्न करें स्पीड ऑफ अ रिएक्शन, तो जिन रिएक्शंस में गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स होते हैं उन रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स एज कंपेयर टू सॉलिड। तो गैसियस के केस में स्पीड जो है रिएक्शन की जो रेट है वो फास्ट होता है। नेक्स्ट फैक्टर है नेचर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसपे आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसकी जो स्पीड होती है वो डिसाइड होती है। देखो रिएक्टेंट, डिफरेंट रिएक्टेंट्स रिक्वायर्ड, आपको ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डिफरेंट रिएक्टेंट्स रिक्वायर्ड डिफरेंट एनर्जीज फॉर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, द स्पीड ऑफ रिएक्शंस मे बी फास्ट और स्लो। व्हेन, देखो इसके लिए जैसे एक एग्जांपल है सोडियम मेटल, सोडियम मेटल रिएक्ट वेरी फास्ट विद वाटर, बट आयरन डजंट रिएक्ट विद वाटर, इट रिएक्ट विद स्टीम। तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट कि whether the reaction speed of reaction is slow or whether the speed of reaction is fast, depends only entirely on the nature of reactants. Third factor, surface area, surface area आप ये पढ़ चुके हैं, ये फैक्टर आपने सरफेस में भी पढ़ा था कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा हमारे एडजोर्बेंट का उतनी रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, फास्ट होगी। सरफेस मैकेनिज्म की अगर बात करें, जिन रिएक्शंस में कैटलिस्ट होते हैं, सॉलिड कैटलिस्ट सरफेस प्रोवाइड करते हैं और रिएक्शन की स्पीड फास्ट हो जाती है। तो सरफेस एरिया के साथ जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ग्रेटर इज द सरफेस एरिया, हाई विल बी द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। से आपने पढ़ा भी है कि फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंसेस जो होते हैं उन रिएक्शंस में जो रिएक्शन की स्पीड होती है वो फास्ट होती है एज कंपेयर टू सॉलिड फॉर्म। फोर्थ फैक्टर, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। स्पीड, रिएक्शन की स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विद द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। मोर इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, मोर विल बी द स्पीड ऑफ द रिएक्शंस। जितने ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे मीडियम में
उतनी रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें जितने ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे तो रेट ऑफ कोलिजन उतना ज्यादा होगा। ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये यहाँ पे आप आगे पढ़ेंगे भी कि जितना ज्यादा रेट ऑफ कोलिजन होगा तो फास्ट होगी रिएक्शन, वहां पे उतने ही ज्यादा आपस में कोलाइड करके जल्दी से प्रोडक्ट बनाएंगे, तो वहां पे रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, हाई होगी। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जनरली जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट्स की, उसके साथ जो रेट होता है वो डायरेक्टली रिलेट होता है। नेक्स्ट फैक्टर हम पढ़े टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ भी रेट जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड। With increase of temperature, speed of reaction increases because kinetic energy of molecules, reactant molecules increases. They easily cross the barrier and form a product. तो एक एक्सपेरिमेंटली एक डाटा आप पढ़ेंगे भी आगे, एक इक्वेशन पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटली, ये एक डाटा मेजर किया गया है बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, ये आप आगे पढ़ेंगे। Effect of temperature on rate of a reaction with the help of this equation, Arrhenius equation। क्या कहा गया है, for every 10 degree rise in temperature, rate of a reaction becomes double or sometimes triple। फॉर एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर, कि अगर हम कोई रिएक्शन किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हो रही है, अगर हम 10 डिग्री राइज करें टेम्परेचर में, तो उस रिएक्शन की जो स्पीड है वो डबल हो जाएगी, और किसी किसी रिएक्शन में वो ट्रिपल भी हो सकती है। ये एक एक्सपेरिमेंटली डाटा, अरहेनियस इक्वेशन हम इसके लिए पढ़ेंगे। तो टेम्परेचर को जो डायरेक्ट रिलेट करता है रेट के साथ, कि विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये फैक्टर समझ आए। नेक्स्ट फैक्टर है जो आपका रेट ऑफ रिएक्शंस को इफेक्ट करेगा, कैटलिस्ट। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कैटलिस्ट। आपको पता है कैटलिस्ट क्या होते हैं, दो सब्सटेंस विच इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन। इसकी तो डेफिनेशन में यही है कि ये रिएक्शन की स्पीड को फास्ट करते हैं। तो कैटलिस्ट कैसे रोल प्ले करते हैं, आपको मैंने सरफेस केमिस्ट्री में बताया था कि जो रिएक्शन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है, तो कैटलिस्ट क्या करता है, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए जब भी कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाता है तो सम एनर्जी बैरियर होता है, कुछ एनर्जी बैरियर होता है जिसको रिएक्टेंट को क्रॉस करना होता है। रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, यहाँ पे जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे सभी प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, सिर्फ वही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट बनाएंगे जो इस बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे, यहां से जाके यहां क्रॉस कर जाएंगे। इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए रिएक्टेंट्स के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए, ये फैक्टर है यहाँ पे, ये एनर्जी बैरियर। और ये जो एनर्जी इस पॉइंट पे होती है, जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है रिएक्टेंट्स के पास होनी चाहिए टू क्रॉस दिस बैरियर, उसको हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं टू रीच दिस बैरियर, वो क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी। अगर ये रिएक्शन अनकैटलाइज्ड है तो एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है। कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है तो मोर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इजिली क्रॉस दिस बैरियर एंड फॉर्म प्रोडक्ट, तो स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। तो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी एंड इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी, द amount of energy absorbed by the reactant molecules so that their energy becomes equal to threshold energy। और threshold energy क्या है, those minimum amount of energy which reactant molecule must have to change into product, जो reactant molecules के पास होनी चाहिए to change into product। सभी reactant molecules product नहीं बनाते, सिर्फ वही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट बनाते हैं जिनकी एनर्जी जो होती है या तो वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के जितनी हो या उससे ज्यादा हो। तो सारे आप
पढ़ोगे आगे कि सारे कोलिजन इफेक्टिव नहीं होते बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, कुछ ही कोलिजन इफेक्टिव होते हैं जो इस बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं। तो कैटलिस्ट कैसे रिएक्शन की स्पीड को फास्ट करता है? बाय लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक फैक्टर हमारा ये हो गया। एक लास्ट फैक्टर जो हमारा है जिसपे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है वो है लाइट। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो डार्क में नहीं होती, बट जैसे ही लाइट की प्रेजेंस में वो रिएक्शन इजीली हो जाती है। H2 combines with Cl2 in presence of light and form HCl. Those reactions which initiated by the light, उन reactions को हम क्या कहते हैं? Photochemical reactions. ये सबको पता है आपको? तो जितनी भी photochemical reactions होती हैं which occurs in presence of light, उन reactions की speed जो है लाइट के साथ क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये फैक्टर्स थे, फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ अ रिएक्शन। इनमें से जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आप पढ़ेंगे आगे डिटेल में, ये वाला फैक्टर आप डिटेल में पढ़ेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और टेम्परेचर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इस तरह से हम जो डिफरेंट रिएक्शंस की स्पीड होती है उसको हम इफेक्ट कर सकते हैं बाय दीज फैक्टर्स। ठीक है, तो हम इस क्लास में अब इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में अब हम पढ़ेंगे एक न्यू टॉपिक, रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तब तक आप जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है आप उसे सोल्व कीजिए और उस एक्सप्रेशन से रिलेटेड आप जो न्यूमेरिकल्स आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में गिवन है उनको आप अपनी नोटबुक में सोल्व कीजिए। थैंक यू।